बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रौनक किचन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे तमाम नए और पुराने देखने वाले यूट्यूबर्स और जो भी यूट्यूब चैनल पे मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। जी व्यूअर्स, मेरी लास्ट रेसिपीज आप लोग को कैसी लगी? नगेट्स मैंने बनाए थे, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएंगे। ये घर में साफ सुथरे तरीके से मैंने नगेट्स तैयार किए थे केएफसी स्टाइल में, जो जैसा मुझे मन आता था मैंने वैसे ही पेश किया है आपकी खिदमत में। मुझसे अच्छी अच्छी भी रेसिपीज लोग शेयर करते हैं, मगर जो मैं अपने घर में बनाती हूँ या तैयार करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ऑथेंटिक रेसिपी लाई हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों ने जानते होंगे या ट्राई की होगी और यूट्यूब पे भी बहुत कम होगी। जो मतलब यानी कि वो ऐसी रेसिपी है जो खाने में मजेदार, हाजमे में बेहतरीन, उससे हाजमा बेहतरीन होता है। खाना खाने के बाद अगर आप सिर्फ उस चीज को पी लें और तो यकीन जानिए जितना भी खाना खाया होता है वो सारा हजम हो जाता है। इंतहाई हाजिम है और सीजन के हिसाब से, चूंकि ये सर्दियों में पड़ता है, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। सर्दियों का मतलब सर्दियों की सौगात है, सर्दियों का ये सर्दियों के सीजन में होता है ये, तो इसलिए मैं इसको सर्दियों के सीजन में बना रही हूँ। ये ज्यादातर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अगर जहाँ ज्यादा सर्दी है तो वहाँ ये मार्च तक चल जाता है। 3 से 4 महीने आराम से उस जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, उसमें आराम से 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो अब मैं आपके सामने उस रेसिपी का नाम बताती हूँ, रिवील करती हूँ, और वो है जनाब शलजम का अचार। जी हाँ, शलजम का अचार, बेहतरीन कम बजट में तैयार होने वाला ये शलजम का अचार, जिसमें ना ऑयल की जरूरत है, ना कोई मतलब यानी कि कलौंजी की जरूरत है, ना सौंफ की जरूरत है, ना साबुत धनिया की जरूरत है, ना साबुत लाल मिर्च की जरूरत है। सिर्फ चंद चीजें हैं और बस बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पानी हर घर में होता है, कोई खरीदना नहीं पड़ता है। तो बस ये चीजें, थोड़ी सी चीजें, कम बजट में कम चीजों में बेहतरीन, जायकेदार, मजेदार, चटपटा चटखारेदार अचार जो है शलजम का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस शलजम के अचार में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सीक्रेट, ये मैं उर्दू स्पीकिंग, ये हमारे सीक्रेट्स हैं। ये हम जिस तरह से बनाते हैं ना, वो मुझे नहीं, ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग को ही पता होगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। तो आज बस मैं वही इंग्रेडिएंट्स और वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी व्यूअर्स, देखें, सबसे पहले मैंने ये 3 किलो शलजम लिए हैं और इनको मैंने छीला है और काटा है। आप ये देख सकते हैं, मैंने इस तरह से गोल शेप में भी काटा है और ये मैंने हाफ शेप भी लिए हैं, मगर इनकी मोटाई आप देख सकते हैं कि ये इतने ही मोटे लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये शलजम का अचार गलता है, तो जब ये शलजम का अचार गलता है तो टूटने लगता है। तो इसको हमने 3 हिस्सा बॉईल करना है और 1 हिस्सा हमने इसको नहीं बॉईल करना है। यानी कि जैसे चावल में 3 कनी गलाते हैं, 1 कनी छोड़ देते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही हमने इसका मतलब प्रोसेस करना है। इसको 3 हिस्से गलाना है और कम पानी में एक ही भाप में इसको हमने गलाना है। इसको चेक करके देखेंगे कि हाँ ये कितना गला है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये ले लिए शलजम, वो भी 3 किलो, छील लिए, धो लिए। धोने के बाद ये आपके सामने हाजिर है। अब आ जाइए मसालों की तरफ। जनाब, मसालों में सबसे पहले ये देखें, ये नमक है। ये 3 टेबल स्पून मैंने भर के नमक लिया है और 3 टेबल स्पून भर के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाला टेबल स्पून भर के मैंने पिसी लाल मिर्च का लिया है और 3 टेबल स्पून, बल्कि सॉरी, ये 4 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून मैंने भर के हल्दी ली है। अच्छा, ये है राई। राई को चुन के मैंने पीस लिया है। ये राई जो है जनाब मेरे पास तकरीबन 5 चम्मच है, 5 टेबल स्पून। ठीक है, याद रखिएगा 4 to 5 टेबल स्पून ही हमने राई लेनी है। ये 5 टेबल स्पून है। अच्छा, अब आ जाता है ये गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन को हमने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन है 3.5 टेबल स्पून, यानी कि 3.5 बड़े चम्मच जो खाने के हैं, वो ये हमने गार्लिक के, लहसुन के लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने गुड़ क्यों रखा है, इसमें गुड़ का क्या अमल दखल? तो गुड़ जो है इसके जायके को, मजे को इनहेंस करने के लिए है। जब हम इसमें पानी बॉईल करके डालेंगे तो ये गुड़ उसमें डाला जाएगा, ताकि जो इसकी खटास है वो इनहेंस होके उभर कर हमारे सामने हमारे जायके को दुबाला करे। ठीक है, तो व्यूअर्स, अब सबसे पहले मैं ये जो शलजम है, ठीक है, इस शलजम को मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ आपके सामने। ये एक बड़ा पतीला हमने ले लिया है, ये देखें। अब इसमें हम अपने शलजम जो है हम इस तरह डाल देंगे, अपने सारे शलजम
ये डाल दें, बिल्कुल साफ सुथरे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि वो पानी पानी में गल भी जाए और उसमें मतलब पानी रह जाए। पानी फेंकना नहीं है, बस ज्यादा नहीं उसमें डालना, और इतना डालना है कि हमारा ये शलजम गल जाए, 3 हिस्से गल जाए। तो ये है गिलास। तो मैं गिलास के मेजरमेंट से आपको बताती हूँ कि इसका कितना मेजरमेंट करना है। तो गिलास में भर के आपको बताती हूँ कि कितने कितने डालने हैं। तो अब हम ये गिलास से भरकर मेजरमेंट करते हैं। बस ज्यादा नहीं डालना, मैं फिर आपसे कह रही हूँ इतना, ये 1.5, बस इससे ज्यादा नहीं डालना। 1.5 गिलास जो है वो हमने डाला है। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और इसका स्टोव ऑन करते हैं। देख सकते हैं मैंने स्टोव जो है वो ऑन कर लिया है और तेज आंच मैंने कर दी है। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको उसकी पोजीशन दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि शलजम हमारे बॉयल हो गए हैं। ये देखिए 3 हिस्सा मैंने इसको किया है, बहुत ज्यादा नहीं गलाने बिल्कुल, चूंकि उसमें जब पानी डालेंगे उसमें भी ये गलेगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से निकालेंगे, रखते जाएंगे एहतियात से व्यूअर्स के टूटे भी ना, चूंकि ये लाजमी गल जाते हैं, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। कोशिश ये करें कि पीस बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे पीस हों। आप देख सकते हैं मेरे पीस पूरे पूरे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें ये इतना सा पानी बचा है, इसको हम किसी गिलास में निकाल लेंगे। ये हमारा ठंडे होने पर बाद में काम आएगा। ठीक है, निकाल दिया, इसको साइड पे करेंगे और अपने जो ये हमारे शलजम हैं इनको थोड़ी देर हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि मसाला लगाने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा उसको सेपरेट कर लेते हैं एक एक करके, सारा इकट्ठा नहीं उंडेलना, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये खुश्क है। अभी इसको खुश्क ही रखना है, पानी अभी कहीं से भी नहीं डालना। ठीक है, जितनी देर ये हमारा ठंडा होता है मैं एक बाउल में मैं अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक, मिर्च, राई जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, और ये हल्दी। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इस पे अच्छे से लगा देंगे। इसको सारा टेक्सचर जो हमारा ये तैयार होगा इस पे अच्छे से लेप देंगे, लगा देंगे, जो भी आप मुनासिब समझे वो उस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने शलजम का पानी साइड पे रखा है, आखिर में मसाला लगाकर जब तक हम अच्छे से शलजम में मसाला लगा देंगे, तैयार कर देंगे, तो फिर इसको एक कंटेनर में बड़े से, या मर्तबान जो होता है सेरेमिक का, ये इसका चीनी का जो होता है, अगर आपके पास है बड़ा वाला, क्योंकि इसमें पानी, ये शलजम का अचार पानी वाला है तो इसलिए पानी की मिकदार ज्यादा रखनी होती है। इसमें बड़े ही चीज में पड़ता है ये अचार। मैंने मेरे घर में जो ये अचार पड़ता है मैंने एक खास इसके लिए बाल्टी ली है, उसमें हम पहले सारा मसाला लगाकर और फिर हम उस बाल्टी में डाल देंगे। 2 दिन इसी तरह पड़ा रहने देंगे मसाला लगे हुए कि अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ी सी खटास पैदा हो उसमें। करने के बाद तीसरे दिन हम पानी बॉयल करके इंशाल्लाह ताला फिर इसमें डालेंगे। अभी ये मेरा शलजम जो है इस वक्त ये जरा ठंडा हो, तो फिर बाकी काम हम 5 मिनट के बाद करते हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये शलजम अब हमारा ठंडा हो चुका है, मसाला लगाने के लिए तैयार है। अब हल्के हल्के हाथों से हमने इसमें मसाला लगाना है। ये देखें, ये मैंने जो बैटर बनाया था, जो सारी चीजें थी मैंने इकट्ठी कर ली थी। अब इसमें हम ये शलजम का पानी जो मैंने गिलास में निकाला था वो थोड़ा सा मैं इसमें डाल के इसका पेस्ट साथ हल्का, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, कहे जा रही हूँ बहुत ज्यादा पतला नहीं, ज्यादा पानी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा इस तरह से देख सकते हैं आप करके, और इसको हम उस पे लगा, शलजम पे, सारे शलजम पे लगा देंगे, लेप देंगे हल्के हल्के हाथ से। हाथ जो है वो मैंने अच्छे से वॉश इसीलिए कर लिए थे, अच्छे से मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं। अब मैं ये मसाला लेती हूँ और इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम लगाएंगे। मैं ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के खातिर मैं इस तरह से लगा रही हूँ, जबकि आम जब मैं डालती हूँ, पिछले साल भी मैंने अल्लाह के फजल करम से डाला था, क्योंकि ये हमारी वालिदा साहबा की रेसिपी है, बल्कि नानी की है, नानी से अम्मी को मिली, अम्मी से मुझे मिली। तो ये हाथों से हम लोग सारे मसाले इकट्ठे डाल देते हैं ऊपर से खुश्क, और फिर शलजम का थोड़ा सा पानी जो है वो लेके
सब अच्छे से कर लेते हैं। शलजम का पानी ऊपर से छिड़क देते हैं और उसके बाद बाल्टी में डाल देते हैं। ये सिर्फ मैं आपके दिखाने के खातिर ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि वीडियोस हम लोग को बनानी होती है, उसमें एक एक चीज दिखानी बतानी पड़ती है, तो इस वजह से। वरना ये इस तरह से हम नहीं लगाते। जैसे सारे खुश्क मसाले ऊपर डालने के बाद और फिर शलजम का पानी या बॉयल पानी, चूंकि इसमें टोटल बॉयल पानी का इस्तेमाल होता है, कच्चा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो याद रखिएगा कि बिल्कुल खुश्क रखना है। खुश्क ही ये बाल्टी में या मर्तबान में जाएगा 2 दिन के लिए। तीसरे दिन इसमें गुड़ का पानी पड़ेगा। तो मैं बताया जा रही हूँ, मेरी इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों हाथों से अच्छी तरह हम इनको मसालों को लगा लेंगे कि अच्छे से सन जाए और ऊपर नीचे हर जगह लग जाए, ठीक है। ये देखें, अभी ये खुश्क होते हैं ना, तो आराम से लग जाते हैं, बल्कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मगर ये ज्यादा मैंने आसानी से आप लोग को बताया है कि कोई परेशानी किसी किस्म की ना हो और हर चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देख सकते हैं कि शलजम टूट भी नहीं रहे हैं और आराम से सब लग रहे हैं। देखें, लोगों को ये होता है कि ये हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं, पता नहीं धोया भी है या नहीं है। इतनी तमीज तो हर इंसान को होती है कि जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो सफाई का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। नेल्स कटे होने चाहिए, साफ सुथरे हाथ होने चाहिए, बालों का बहुत सर पे दुपट्टा के खाने में कहीं कोई बाल ना जाए, कुछ ना जाए, तो इन चीजों को जरूर अपने हिसाब किताब में रखा कीजिए, ठीक है। लाजमी कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला मुझ में आप कुछ चेंजिंग देखेंगे। मेरी कुकिंग में मैं कुछ अपना चेंज करूंगी, अपना हिसाब किताब, वो भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से ये सब जगह मसाला लग जाना चाहिए और ये इस तरह से लगे हुए मसालों को देखिए। अभी भी ये 3 हिस्सा गलाने पे, चूंकि शलजम बहुत ही हल्के होते हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि इसको मतलब 3 हिस्से से भी आप कर लें, समझ लो आधा हिस्सा गला लें, आधा हिस्सा छोड़ दें, क्योंकि पानी में जब जाता है शलजम उसमें तब भी गलता है। और सबसे अहम बात कि जब शलजम में पानी डाल दिया जाता है तीसरे दिन, तो उसको इतना ज्यादा जोर जोर से चलाया नहीं जाता कि शलजम टूट जाए। हल्के हाथ से, अभी भी मैं हल्के हाथ से देखें मसाले लगा रही हूँ कि टूटे ना, ठीक है। चीज साबुत साबुत रहे। ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस कंटेनर में ये डालूंगी। मेरे पास बाल्टी है, बकेट। हमेशा हर साल में ये अपना जो शलजम का अचार है मैं उसी में डालती हूँ और वो माशाल्लाह 2 महीने में आराम से जनवरी फरवरी तक निकाल लेती हूँ। क्योंकि मार्च में कराची में, बल्कि 15 फरवरी के बाद मौसम ऐसे गरम गरम सा होने लगता है। यहाँ कराची में हमारे इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी और जगहों पे ठंड पड़ती है। और ये जो है सौगात, ये ठंडी यानी कि सर्दी की है। ये मैं आपको बताया जा रही हूँ कि सर्दी की सौगात है। ये सर्दियों में ये अचार पड़ता है, कतई गर्मियों में नहीं पड़ता। जैसे कांजी शलजम की उसकी सॉरी गाजर की कांजी होती है, कांजी पड़ती है काली गाजर की, उसी तरह समझ लीजिए ये होता है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, शलजम में सब अच्छे से मसाला सब जगह लग चुका है, ठीक है। ये लग चुका है। अब ये जो शलजम का पानी है जरा सा मेरे हाथों में डालिएगा, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बस ज्यादा नहीं, ठीक है, कि हाथों से हट जाए। अब हम इसको, ये देखें, आप देख सकते हैं ये बाल्टी मेरी अचार की है, बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन और खुश्क हुई भी है, बिल्कुल गीली ना हो। अब ये जो अचार है हम अपना ये इसमें हम डालेंगे, सही है। बिल्कुल एक साथ झटके से नहीं डालेंगे ताकि टूटे ना, सही है। आराम से उठा उठा के डाल देंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा मसाला लगा लिया और माशाल्लाह अभी से इतनी अच्छी राई की खुशबू निकल रही है, बेहतरीन। माशाल्लाह खुशबू बेहतरीन है, यकीन जाने खाने में तो ये इंतहाई मजेदार, जायकेदार, हाजमेदार है। इसको ये देखें, आप देख सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह हिला रही हूँ और अब मैं इसको किसी मलमल के कपड़े से, मलमल के दुपट्टे से इसको बांध कर पूरे 2 दिन तक इसी तरह रखना है कि हवा भी जाती रहे साफ सुथरी जगह पे। और अगर आप धूप में भी 1 दिन रखना चाहे तो रख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क रहे, ठीक है। इसको मैं किचन में ही रखूंगी और कपड़े से, मैं दुपट्टे से मैं इसको अच्छी तरह, मलमल का दुपट्टा है मेरे पास, उससे मैं इसको बांध के और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे किचन में रखना है और ये मैं किचन में ही रखूंगी। आप जो है जहां मर्जी रखें, मतलब बहुत ज्यादा इसको गर्माई नहीं देनी है। किचन जो है वो मुनासिब जगह है। इसका अपना ढक्कन जो है वो मैं नहीं ढकूंगी। ये देखें इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बांध दिया है। इससे हवा का क्रॉस भी रहेगा, हवा भी जाती रहेगी, खराब होने का खदशा भी नहीं है। ये देखें, ये मैंने अच्छे से बांध दिया। अब इसको मैं इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगी और इंशाल्लाह हम
गुड़ का पानी जो है, बॉयल पानी, वो डालेंगे। तो व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आपसे तकरीबन 48 घंटों के बाद, यानी कि पूरे 2 दिन के बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगी कि 2 दिन के बाद ये क्या है और इसमें पानी कैसे डालना है। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं 2 दिन के बाद। 2 days later. जी व्यूअर्स, तो हम बना रहे थे शलजम का अचार। शलजम के अचार को डाले हुए पूरे 2 दिन हो गए और 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मैंने आपको बताया था कि शलजम के अचार में पानी डाला जाता है, पानी बॉईल करके उसमें पानी में सबसे पहले उसमें बॉईल किया हुआ जो पानी, बॉईल करने के लिए जो पानी लिया जाता है, उसमें जो मैंने गुड़ की क्वांटिटी दिखाई थी वो डालकर उसको उबालना था। ठीक है, मैंने आज बिल्कुल वैसे ही किया है। पानी को मैंने उबालकर गुड़ डालकर उबालकर अच्छे से उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब हमारा पानी बिल्कुल ठंडा तैयार है गुड़ समेत। अब है डालने की बारी, यानी कि अब मैं आपके सामने, उस दिन मैंने आपके सामने ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इस तरह से बंद कर दिया था मलमल के दुपट्टे से। ये मैं आज खोल रही हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी मैं आपके सामने खोलती हूँ। खुशबू तो माशाल्लाह कयामत की उठ रही है, बेहतरीन, के दिल चाहे बंदे का खा जाए फौरन। अब मैं आपके सामने इसको खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस, ये है, तो इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू उठ रही है अचार की। ये 2 दिन के बाद, यानी कि आज तीसरा दिन, यानी कि तकरीबन 2.5 दिन, पौने 3 दिन हो गए। तो आज हम इसमें डालेंगे अब पानी। पानी डालना है गुड़ वाला छान के, ठीक है। तो ये छन के पानी पड़ेगा, क्योंकि जो गुड़ के एक्सेस होते हैं उबालने में वो सारे ऊपर आ जाते हैं, उसकी वजह से वो साइडों पे जम जाता है, कुछ बीच में रह जाता है। छान के डालेंगे। ये देखें छन्नी मैंने ली है, इससे छान के हम गुड़ का पानी डालेंगे। अच्छा, पानी आप ये देखें, मैंने बाल्टी भर के ये मतलब बनाना है मुझे, कम से कम यहाँ तक इसका पानी होना चाहिए। तो मैंने ये ठिलिया या गड़वी जिसे कहते हैं, मैंने इसमें पानी बॉईल किया है गुड़ वाला। तो ये मेरे लिए मतलब यहाँ तक तो नहीं आएगा। तो ये है कि अभी तो मैंने गुड़ के साथ इसको उबाला है, दोबारा जब मैं इसमें डालूंगी तो गुड़ मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ बॉयल ठंडा पानी डालूंगी। और वो भी मैं नमक चखूंगी, अगर नमक मेरा बिल्कुल सही हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, और अगर कमी बेशी होगी तो नमक, काला नमक, कुछ भी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए फिर डालते हैं इसमें पानी। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा डालेंगे और इसको हिला लेंगे। पहले हल्के हाथ से हिलाना है व्यूअर्स, ताकि ये 2-3 दिन में हमारा शलजम का अचार भी थोड़ा सा और गल गया होगा, ठीक है। तो हल्के हल्के हाथों से, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से को हम हिला लेंगे। खुशबू तो ऐसी कयामत खेज उठ रही है कि यकीन जाने दिल चाह रहा है कि बस फौरन खा लिया जाए। मगर ये 2-3 दिन में इसका पानी खट्टा होना शुरू हो जाता है और इंशाल्लाह 7 दिन में ये बिल्कुल खट्टा हो जाता है। अगर ज्यादा आपको खट्टा नहीं चाहिए तो बीच में आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, टेस्ट को अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अब मैंने ये अच्छे से हिला दिया, अब मैं मजीद पानी डालूंगी। बस व्यूअर्स, नीचे का एंड का हम बिल्कुल भी नहीं डाल रहे, हमने इतना पानी डाल दिया है। अब हम इसको चला लेंगे। साइडों में जो मसाला वसाला लगा हुआ है उन सबको हम हल्के हाथों से उतार भी लेंगे। और ये देखें सब मसाला इस तरह से चला लेना है अच्छे से, ताकि अब मेरे हिसाब से व्यूअर्स, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से मुझे और पानी चाहिए, क्योंकि ये 3 किलो अचार है, ये 3 किलो शलजम का अचार है। तो इसके लिए कम से कम यहाँ तक का पानी होना, मैं ये देखें, यहाँ तक पानी होना बहुत जरूरी है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला पहले मैं इसका नमक टेस्ट करूंगी और फिर मैं इसमें मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से जब डालना होगा तो मैं पानी और डाल दूंगी, ठीक है। फिर मैं और पानी डाल दूंगी। अभी ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से चला दिया, टूटने भी नहीं पाया कुछ, और मैंने चला दिया। अब इसी तरह जो हमारा ये दुपट्टा था, हम वापस इसी से, पहले मैं आपको इसका नमक टेस्ट करके बताती हूँ, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह सही होगा। तो पहले मैं इसका नमक चेक करके आपको बताती हूँ। जी बस, अब हम इसका नमक चेक करते हैं कि सही है या नहीं। नमक तो बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, और ये मजीद वक्त के साथ साथ ये मजीद 7 दिनों में खट्टा होगा, बेहतरीन होगा, जायकेदार, मजेदार और हाजमे से भरपूर। यानी कि खाना खाते साथ ही अगर इसके 2-3 चम्मच या थोड़ा सा पी लिया जाए
तो इससे सारा खाना हजम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन हो जाता है। बूढ़े भी और बच्चे भी शौक से पी लेते हैं, और बड़े भी जैसे खाना वाना ज्यादा खा लिया हो, एसिडिटी वगैरह हो, तो ये जरा सा 2-4 चम्मच या 2 टेबल स्पून इस तरह से पी लें। इसका खाली पानी पी लें और थोड़ा सा शलजम खा लें तो बेहतरीन हो जाता है, सारा खाना हजम हो जाता है। तो व्यूअर्स, जिसमें मैंने जो खास टिप्स बताए हैं वो लाजमी आप याद रखिएगा। वो खास टिप्स ये हैं कि एक कतले जो शलजम के हैं वो मोटे होने हैं। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, मतलब जो हमारा पानी बॉयल होगा उसमें गुड़ सही से डाल के अच्छे से 5 मिनट तक उबालना है, और ठंडा करके, सबसे अहम टिप, पानी को ठंडा करके छान के डालना है, ठीक है, ये सबसे अहम बात है। और फिर उसके बाद दोबारा इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 5-6 दिन या 7 दिन। 7 दिन के बाद तो ये A1 तैयार होगा, A1 तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको रोजाना अपने खाने में, रूटीन में शामिल करें, रात को खाएं, दोपहर को खाएं, जब भी खाएं। और जब इसमें आप देखें कि पानी कम हो रहा है, अगर खटास ज्यादा हो गई है, तो पानी बॉयल करके ठंडा करके उसमें दोबारा डाल दें। मगर जब दोबारा आप डालेंगे तो उसमें गुड़ डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पानी बॉयल करके ठिलिया में और गर्म करके आप ठिलिया में, पतीली में, गर्मी में, जिसमें भी चाहें, गरा ठंडा करके आप डालें और इस्तेमाल करें, तो बेहतरीन ये शलजम का अचार तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स, मुझे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मगर इंशाल्लाह ताला जब ये बिल्कुल A1 तैयार हो जाएगा तो 7वें दिन मैं इसको आपको दिखाऊंगी, इसकी खटास बताऊंगी कि ये कैसा तैयार हुआ है। तो इसी वीडियो के साथ मुझे अब इजाजत दीजिए। ये 2 भी कंटिन्यू है, हम आगे इसको चलाएंगे क्योंकि ये भी खत्म नहीं हुई है इंशाल्लाह ताला। चूंकि मैंने पहले से कोई अचार नहीं रखा था, ये सीजन का, सर्दियों का पहला अचार है। ये गर्मियों में नहीं पड़ता, बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, ये गर्मियों में नहीं पड़ता, ये सर्दियों में पड़ता है। सर्दियों की सौगात है ये, और सर्दियों में ही इसको खत्म करना होता है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ये अचार खराब होना शुरू हो जाता है। इसी की वीडियो के साथ मुझे अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला जब ये पूरा मुकम्मल 7 दिन के बाद तैयार हो जाएगा तो इसी क्लिप के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज। One eternity later. जी व्यूअर्स, आफ्टर 7 डेज हम आपके सामने हाजिर हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 7 दिनों के बाद माशाल्लाह मेरा ये शलजम का अचार बेहतरीन तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी पोजीशन और इसकी मैं शक्ल भी दिखाती हूँ, और खाकर हम दिखाते हैं। ये देखें, ये मैंने इस तरह से रखा हुआ था, हल्का से ये इतना खोल के रखते हैं ताकि हवा का क्रॉस भी रहे, फंगस भी ना लगे, ठीक है। ये देख लें, देख सकते हैं आप, ये इतना खुला होना चाहिए, मतलब यानी कि पानी डालने के बाद गुड़ का, इसको पूरी तरह से बंद नहीं करते, बस इतना कपड़ा रखकर और ऐसे छोड़ देते हैं। और ठंडी जगह पे रखा जाता है अचार, गर्म जगह पे नहीं रखते, ठंडी जगह पे। ठंडा किचन से बाहर या कोई ऐसी ठंडी जगह हो, तो किचन में कोई ठंडा कोना हो, तो वहां रखा जाता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि 7 दिन के बाद हमारा अचार कैसा तैयार हुआ है। खुशबू इसकी दूर दूर तक फैल रही है कि पड़ोसी भी परेशान है कि क्या बनाया है, क्या तैयार किया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 7 दिन के बाद इसकी पोजीशन। ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन हमारा अचार 7 दिन के बाद तैयार है, और खुशबू माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन। ठीक है, अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसा बना। थोड़ा सा हिला के लें, पानी नीचे का गाढ़ा गाढ़ा भी होता है जी। बस अब माशाल्लाह से चेक करने का टाइम आ गया है। बेहतरीन जायकेदार मजेदार शलजम का अचार तैयार है। जबरदस्त, आला, बेहतरीन। और देखें शलजम भी माशाल्लाह गला हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और जब इसको खाएंगे हम दाल के साथ, और ये सिर्फ दाल के साथ, बल्कि और चीजों के साथ भी आप खा सकते हैं, ये आप पर है, एज यू विश, ठीक है, जैसे मर्जी खाएं। खिचड़ी के साथ, दाल के साथ, पुलाव के साथ, मटर के पुलाव के साथ, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाना है। बेहतरीन, यकीन जाने इतना टेस्टी बेहतरीन कम बजट में अचार मैंने आप लोग को तैयार करके दिया है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, आप अपने घर में जरूर ये अचार ट्राई कीजिए, बनाइए, और 7 दिन के बाद इसको खाइए। ना तारीफ हो तो फिर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने डाला और कैसा बना, कैसा तैयार हुआ। मैं जरूर वेट करूंगी आप लोग के कमेंट्स का। बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो, और सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए, हर चीज मैंने आपको बता दी, एक एक चीज। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा
ताकि हर चीज आपको बिल्कुल सही से समझ में आए और आप लोग मुझसे अच्छा बनाएं। इसी के साथ ही मुझे अब रौनक जहां को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।